महाराज जी, क्या हम किसी को अपनी आयु दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसकी विधि कृपया बताएं। भगवान के सिवा एक ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। नहीं तो जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। यदि ऐसा कुछ होता तो वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष, सदानंद जनक जी के यहाँ इतने बड़े महाविराजमान, सब ब्याह लगन पत्रिका सब, लेकिन दशरथ जी का मरण, राम जी का 14 वर्ष वनवास जाना, सिया जी का हरण, बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े। अब सोचो, जहां कोमल गद्दों पर चरण रखने में चोट लगने की संभावना थी, उन सिया जी और राम जी को नंगे पैर 14 वर्ष वनवास, कंकड़ कांटे के, कितना कष्ट पड़े। हाँ, हम तो कह दिया केवल 14 वर्ष वनवास, 14 दिन वन में रहना पड़े तो पता चले कितने बड़े बड़े मच्छर, कितने कीट पतंगे, क्या क्या सब कष्ट सहना पड़ा भगवान को। तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये किसी के हाथ में नहीं, ये विधान के हाथ में है। ऐसा होता तो अपने प्यारे की आयु बढ़ा देते कि भाई हम मर जाते तुम जी लो, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी आयु है उतना ही जिएगा, इसके बाद लाख उपाय करो मर जाएगा जी। तो महाराज जी, कुछ अच्छा होता तो प्रभु की इच्छा होती है, कुछ बुरा होता तो किसकी इच्छा होती है? आपकी वासना, आपकी वासना। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जो पूर्व जन्म की हमारी वासनाएं हैं वो हमारी बुद्धि में ऐसे आकर्षित करती हैं कि हम जानते हैं गलत है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं। और जब हमारे हृदय में कोई भागवतिक कार्य करने, तो उसमें भागवतिक बल होता है, भागवतिक कृपा होती है, तभी वो पूरा होता है। लेकिन तो हमारी क्षमता नहीं कि पूरा कर सके। नहीं, आपकी क्षमता हो तो हम एक काम देते हैं, 1 घंटा केवल राधा राधा बोलिए, मन कहीं जाने न पावे। 1 दिन का केवल काम है, 24 घंटे में 1 घंटा केवल राधा नाम बोलिए और मन कहीं जाने न पावे, तो तुम्हें बहादुर मान लेंगे कि तुम कुछ कर सकते हो। तुम कुछ कर सकते हो तो बुरा कर सकते हो, और अगर कहीं भला हो सकता है तो भगवान के बल से होता है। नहीं, करके देखो, कोई भी करके देखो। हमें बहादुर, तुमको हम वीर बहादुर मानेंगे। ईमानदारी से भगवान को साक्षी करके बैठ जाओ और 5 मिनट केवल टिक जाओ एक जगह, तो हमें बताना। अंदर की बहादुरी है, बाहर की फायरिंग कर लो, लाठी चला लो, ये सब कर सकते हो, लेकिन एक बिंदु पर 5 मिनट टिक जाओ तो तुम्हें महावीर समझे। मन को रोक ले, वही महावीर है। तो साधु महात्माओं के सामने जो नमन करते हो, इसी बात का नमन करते हो कि भगवान के बल से इन्होंने निर्विकारता प्राप्त की, विकारों को त्याग किया और अपने चंचल मन को अचंचल करके भगवान में स्थित कर दिया। नहीं तो क्या है, तुम्हारा पंचभौतिक हमारा पंचभौतिक शरीर, तुम्हारे कपड़ा हमारे कपड़ा, रंग बिरंगे कपड़ा से कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। स्थिति को नमस्कार करते हैं हम, उस पद को नमस्कार करते हैं जहां हम फिसल गए। सबसे बड़ा वीर वही है जो अपने मन को लक्ष्य पे रोक दे, और ये भगवान के बल से होता है। आप वृंदावन आए भगवान के बल से, आपको मनुष्य शरीर मिला भगवान के बल से, आप राम कृष्ण हरि बोल सकते हैं भगवान के बल से, आप किसी का भला कर सकते हैं भगवान के बल से, आप बुरा कर सकते हैं अपने बल से। भगवान के बल को प्राप्त करने वाला कभी बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगल हारे। तो अमंगल कार्य भगवान के बल से कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इतने महापुरुषों ने जन्म लिया भारत की धरती पे, फिर भी इतने ज्यादा। अरे भगवान ने जन्म लिया यार, तुम महापुरुषों की बात कर रहे हो। भगवान ने स्वयं जन्म लिया। तो ये ऐसा है जैसे आंधी आई, झाड़ू पोछा लगाया, फिर आंधी आई, फिर झाड़ू पोछा लगाया, ऐसा है। बड़े बड़े महापुरुष प्रकट होते, माया गंदगी फैला देती, वो झाड़ू पोछा लगाते चले जाते, फिर वो गंदगी फैलाते, फिर आए, फिर झाड़ू पोछा लगाए, फिर चले गए। और यहाँ ऐसे ही हो रहा है, बार बार आते हैं। एक बार झाड़ू पोछा लगने के बाद क्या तुम्हारा मकान सदा के लिए पवित्र बना रहेगा क्या? अरे हमें रोज करना पड़ेगा और 2 टाइम करना पड़ेगा, तब फ्रेश रहेगा, नहीं रहेगा। तो ऐसे अवतार होते रहते हैं। कभी रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए, कभी अमुक प्रकट हुए। महाराज के पूरे भारत को पवित्र कर दिया, महाराज के अपने प्रांत को पवित्र कर दिया, अलग अलग प्रांतों में प्रकट हुए। झाड़ू पोछा लगाने का मतलब बुद्धि को शुद्ध करना। अब जैसे इस समय भगवान एक निमित्त बना दिए, अब चर्चा हो रही, हजारों लोग अपने दोस्त छोड़ करके भगवत मार्ग में चल रहे। ये कोई हमारा प्रभाव थोड़ी, हम तो यहाँ बैठे हैं इतने के अंतर्गत। ये भगवान का प्रभाव।
किसी को भी निमित्त बना करके करते कराते वो आप है। अपने जनों को, अच्छा हम चले गए दूसरा आ जाएगा, ये उनकी सृष्टि, झाड़ू पोछा लगाने वाला आ जाएगा, सबके माइंड को पवित्र करने वाला। और जिस दिन ऐसा नहीं होगा उस दिन जो गंदगी बढ़ेगी देख लेना। जब संत नहीं रहेंगे भगवान के, फिर देख लेना, फिर भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा। आज जो आप सुधर रहे हो, कितने माताएं बहनें भाई बंधु नशा छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर राधा नाम जप रहे, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, ये भगवान के बल से होता है। अपने बाप का कहा तो कोई मानता नहीं, बाबा जी का कहा क्या मान लेगा, है नहीं, भगवान के बल से। भगवान का प्रभाव ये, ऐसी स्थिति में भी हमें सिंह की तरह दहाड़वा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हमें लोक कल्याण करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जब हम अपने जीने लायक नहीं है तो हमें दूसरों के जीने का रास्ता पुष्ट करवा रहे हैं। ये भगवान का बल है। महाराज जी, जब कोई आपसे जाके मिलता था तो मैं कहता तो मान लीजिए स्वास्थ्य कैसा, लेकिन आज आपको देख के नहीं पूछा स्वास्थ्य कैसा। महाराज जी, हमें क्या करना चाहिए कि जिसमें हमारा मन लगे? भक्ति में बहुत बार ट्राई किया है लेकिन मन शांत नहीं रहता। एक ट्राई कर लो, राधा 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 लिखो, राधा मानस पटल के सामने लिखो, राधा राधा। ट्राई करते करते खुद राधा तत्व प्रकाशित हो जाएगा। आप देखो तो कर साथ कुछ और ना करें तब भी चलेगा, कुछ ना करें। यही हम यही तो कह रहे, बड़े बहादुर हो, 5 मिनट टिक के तो दिखाओ, एक जगह 5 मिनट टिक के दिखाओ। मन को आप 5 बार राधा बोलोगे, ये गायब हो जाएगा, देख लेना। राधा 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 आराम से बोलो, और फिर पकड़ो, देखो कहां गया। राधा में नहीं होगा, कहीं और जगह होगा। पकड़ना। और महाराज जी ऐसा ही करते रहे तो एक दिन काबू, एक, हाँ बिल्कुल आ जाए। अब जैसे अपने लोग हैं, ऐसा थोड़ी कि मतलब 5 मिनट में भाग जाएगा। जहां लगा दिया, बचपन से लगाए रहे, तो जहां लगा दिया घंटों उसी में लगा रहेगा। ऐसे थोड़ी कि तरंग मार रहा है। और अगर विचार जा रहे हैं, अगर मुख से प्रारंभिक अवस्था में अगर करते रहे तो हाँ, तो वो विचार शांत हो जाएंगे, आगे चलकर उसका मन एकाग्र हो जाएगा। विचार तो तब तक चलते रहते जब तक मलिनता रहती, और जब मलिनता हटी तो बस जैसे दीवाल घड़ी का सेलाई चलो, तो सेकंड की सुई सेकंड की, मिनट की घंटा में ऐसे जहां लगा दिया बिल्कुल वहीं स्थित। ऐसा नहीं कि ऐसे भी कर सके, वहीं स्थित। तो तभी उनकी बाह्य अवस्था के जो खेल होते हैं सबको समझ में नहीं आता। अंतर में डूबे हुए बाह्य खेल कैसे हो सकते हैं? अंतर में चित्तवृत्ति डूबी और बाहर वो व्यवहार कर रहे हैं। यही महापुरुषों की महानता होती है। अब संसार में तो अगर तुम अंदर में डूबना चाहोगे तो बाहर कहोगे हल्ला मत मचाना, तुम नगाड़ा बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम जहां हैं तहां हैं, तुमसे देख रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमसे और चल रहा है, डबल खेल चल रहा है। एक चल रहा है आपसे बात चल रही है, दूसरा हमारा चिंतन चल रहा है। अब कह दो बात करते हुए चिंतन कैसे होगा, तो देख लो बात करते हुए विषय चिंतन होता है कि नहीं होता। तो जहां विषय चिंतन होता है वहां भगवत चिंतन होता है। जैसे तुम्हारा अंदर से जहां राम नाम कृष्ण नाम राधा नाम जपो तो मन अंदर भागेगा ना संसार की तरफ, वहां हमारा मन भागता है श्री जी की तरफ। अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, वो ऐसे भागता है श्री जी की तरफ। जाने अनजाने में प्रभु जी कोई अपराध या हमसे पाप बन जाता है, उतना ही हमें प्रायश्चित करना चाहिए जितना जाने में होता है या अनजाने में? अनजाने वाला स्वप्न में दंड मिलता है। स्वप्न में देखा चाकू मारी गई तो पीड़ा हुई ना, जब तक जगोगे नहीं तब तक वो पीड़ा भोगनी पड़ेगी। वो अनजाने के पाप का दंड है। जाने में जो आपसे पाप हो गया उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। शालिनी द्विवेदी जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी यूट्यूब पर आपकी वीडियोस या रील्स देखते हैं तो महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी मतलब वीडियोस देख के मतलब ऐसा मन हो गया कि अभी कहीं और सुनने का मन ही नहीं होता। तो अगर कोई दूसरे जनों की रील्स आ जाती हैं जो प्रेरणादायक कथाएं सुनाते हैं तो ऐसे में उनको इग्नोर कर दे तो कोई अपराध तो नहीं है, ऐसे कोई दोष दर्शन? नहीं, बाजार है, बाजार में हमारी जिस दुकान में हमारी पटरी बैठ गई वहीं से सौदा ले रहे हैं। अब अन्य दुकानों को नहीं ले तो अपराध थोड़ी हुआ। ऐसे यूट्यूब पे एक दुकान है, संतों की वाणी की दुकान है, एक से एक संतों की वाणी है। उसमें हमारा जहाँ भाव बना हुआ अपना सुन लिया, जहाँ भाव नहीं बना वहीं नहीं सुना, तो उसमें कोई अपराध। हाँ, किसी की निंदा करना अपराध है। तुम्हारी समझ में नहीं है तो क्या कोई संत ही नहीं है क्या? और किसी की वाणी ही सत्य नहीं, सबकी वाणी सत्य। हमें ये प्रिय लगा, हमें ये वाणी प्रिय लगी, जिनको जो प्रिय है वो अपना सुने, ऐसे ऐसे भाव। और किसी संत की अगर रील आ गई तो हम प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि संत भगवान के स्वरूप होते हैं। हम किसी की अवहेलना या निंदा नहीं कर सकते। अगर अवहेलना निंदा करते हैं तो हम अपने संत जिनको माना है उनकी भी बात हमारे ऊपर रंग नहीं लाएगी। रंग तभी लाएगी जब सब संत होंगे। 4 जुगन के भक्त जे इनके पद की धूरी, सब संत। देखो भगवान ने जितना जितना पावर दिया उतना ही प्रकाश है। 0 पावर में भी वही बिजली है, 1000 पावर में भी, 2000 में भी वही बिजली है। तो ऐसे ही भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया उतना ही भूलेगा। हमें जहाँ पसंद है वो हम सुन लेते हैं, और सुन के जब चलेंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ जाना है। भगवान के पास जाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, अच्छे आचरण करने, सुख में जीवन व्यतीत करना है। यही संतों की वाणी से शिक्षा मिलती है। प्रियंका जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, ईश्वर का ज्ञान बड़ा है या ईश्वर का प्रेम प्राप्त करना बड़ा है? अपने हृदय में ईश्वर का बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना ज्ञान के प्रेम हो जाएगा क्या? जब तक हम आपको जानते नहीं हैं तो आप पर प्रतीति विश्वास नहीं होगा, फिर आपसे प्रेम कैसे होगा? तो अगर हम कहें कि प्रेम बड़ा है तो बिना ज्ञान के प्रेम कैसे हो जाएगा? आप कौन हैं, आपका स्वभाव क्या है, आपका प्रभाव क्या है, आपकी महिमा क्या है, ये जब हम जानेंगे ना तभी तो आप पर विश्वास होगा, तभी आपसे प्रीति होगी। तो ज्ञान अति अनिवार्य है। बिना ज्ञान के शुद्ध प्रेम नहीं होता। जब ये ज्ञान हो जाता है कि सब में हमारा प्रभु विराजमान है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। पहले ये ज्ञान होना अति अनिवार्य है। इस ज्ञान के बाद आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है, तब वो प्रेमी होता है। जो बंधन मुक्त होता है तब वास्तविक में प्रेम होता है। ये 2-4 बूंद आंसू गिर जाना है प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का लक्षण है अपने प्रीतम की जो शोभा है, जो रूप गुण माधुरी, वो हृदय में, मन में, बुद्धि में, नेत्र में, आम में, सब में समा जाए। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो कुटुम देह ते जाए। छूट सब ही विधि नातो एकमात्र भगवान के प्रेम में मत वाला वो प्रेमी तभी हो सकता है जब उसे ज्ञान हुआ है। ये संसार भगवान का स्वरूप है, इसमें भगवान के सिवा कोई नहीं है। जो भी है वो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये ज्ञान होने पर ही वास्तविक भगवान से प्रेम होता है। और प्रेम हो गया तो ज्ञान सार्थक। अगर ज्ञान और प्रेम दोनों जीवन में नहीं तो फिर पशु जीवन है। बस वही निद्रा भय आहार मैथुन यही चल रहा है। संपूर्ण संसार आवागमन से मुक्ति थोड़ी है, ज्ञान और प्रेम से ही आवागमन की मुक्ति है। तो बड़ा छोटा नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये आंख बड़ी कि ये आंख बड़ी, ये हमें प्रिय कि ये प्रिय, दोनों प्रिय ना। तो जब तक हमें ज्ञान ना होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो ज्ञान अति अनिवार्य है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो प्रेम कैसे हो जाएगा? होता ही प्रेम ज्ञान से है, जानकारी से ही तो प्रेम होता है। आप यहाँ बैठे तो कैसे आए? जानकारी से ही तो आए ना। आपने YouTube में सुना, आपने बातें सुनी, आपको थोड़ा ज्ञान हुआ तो लगा चलो देखते हैं चल के। तो आपको आने की जो जिज्ञासा हुई, श्रवण सुजस सुनि आयऊं प्रभु भंजन भवभीर। जब मैं आपकी महिमा सुनी प्रभु तो आपकी शरण में आए। विभीषण जी कह रहे हैं। तो बिना श्रवण के ज्ञान नहीं हुआ, और बिना ज्ञान के शरणागति और प्रेम नहीं होता। इसलिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान छोटा कि प्रेम बड़ा, नहीं कहा जा सकता। जैसे दोनों आंखें हमारी 2 हैं पर दृष्टि एक है, और दोनों प्राण प्रिय हैं, ऐसे ही ज्ञान और प्रेम दोनों समान है, दोनों में अंतर नहीं है। मर्जी सूक्ष्म अहंकार का नाश कैसे होता है? गुरु कृपा ही केवलम। जैसे हम साधना करते हैं ना, इसका भी अहंकार होता है, इसका अहंकार नष्ट होता है गुरु कृपा से। तो सांसारिक अहंकार तो दूर करना कठिन होता है, उससे भी ज्यादा कठिन होता है भक्ति जनित अहंकार दूर करना। क्योंकि सांसारिक अहंकार को हम 2 स्वरूप में देखते हैं तो दूर हो जाता है, लेकिन भक्ति अहंकार को गुण रूप में देखते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा। ये जो सूक्ष्म अहंकार मैंने, इसका ना अहंकार का नाश गुरु कृपा से होता है। जब गुरुदेव हमारे अहंकार को धूल दूषित करते तभी हमें मोक्ष मिलता है। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो मोक्ष का मूल है वो गुरु कृपा है। एक बार अकाल पड़ा
तो शिवाजी ने पूरा खजाना खोल के सबको खवाया पियाया, अकाल किसी को व्याप्त नहीं कर पाया, कोई अकाल में मर नहीं पाया। समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए, उनका गुरुदेव आपकी कृपा से किसी को भी कष्ट नहीं होने दिया, अकाल में हमने सबका पोषण किया। तो उनका शिवा तुमने पोषण किया, उठाओ घन एक मजबूत होता है, लोहे का उसमें होता है, उठाया और ले गए, कहा इस पत्थर में मारो। पत्थर में तोड़ा, हटाया पत्थर, तो नीचे मेढक बहुत तंदुरुस्त बैठा, इसको खवाया। उनका नहीं, ये कैसे पुष्ट है? तुम केवल निमित्त मात्र हो, भगवान सबको पुष्ट करता है, ये गुरु। नहीं तो मैंने अकाल में किसी को भूखे नहीं मरने दिया, बहुत बढ़िया काम हुआ, लेकिन अंदर एक पुष्ट हो रहा है अहम। मैंने अकाल में किसी को मरने नहीं दिया, मैंने नहीं, भगवान ने ये दिखाया कि इस मेढक को तो तुम पोषण नहीं कर रहे हो। 83,99,999 योनियां और भी हैं, मनुष्य योनि छोड़कर सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। तो गुरु वाणी, गुरु कृपा ही अहंकार का, जो सूक्ष्म अहंकार है उसका नाश करते हैं। सुनील संभाजीराव, महाराष्ट्र से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, 2023 से आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब से माध्यम से सुन रहा हूँ और आपके वचनों के बल से नाम जप भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, श्री जी की कृपा से गुरुदेव भगवान 3 दिन व्रत निर्जला और मौन रहकर करता हूँ। उस दिन नाम जप निरंतर चलता रहता है और श्री जी में मन भी लगता है, बाकी दिन वैसा नाम जप नहीं चलता। महाराज जी, क्या भूख की व्याकुलता के कारण ज्यादा नाम जप में मन लगता है? अगर ऐसा है तो संसार में रहकर ये मार्ग अपनाना सही है क्या महाराज जी? देखो, बात सुमिरन की है। अगर हम एक रोटी सुबह, एक रोटी शाम पावे तो उपवास ही है। निर्जला रहकर कै दिन भजन कर लोगे? जल पीना और जल ना पीना कोई खास बात नहीं है। खास बात है आपका चित्त कहाँ है। कितने ऐसे जीवन जो केवल जल पीकर रहते हैं हमारी सृष्टि में, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? ये ऑपरेशन है 3 दिन जल ना पी करके उपवास करने का, करो, लेकिन उसका कहीं भी देखा नहीं खींचनी चाहिए। कितने ऐसे जीव जो मिट्टी खाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव जो फल पाकर जीते हैं, कितने ऐसे जीव सृष्टि में जो वायु पीकर रहते हैं, कितने ऐसे जीव हैं जो नपुंसक हैं, कभी भोग ही नहीं करते हैं। क्या इनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? जिसका चित्त भगवदाकार है उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब हमको देखना है मिताहार, सात्विक, भगवत प्रसाद, ये व्रत से भी बढ़कर है। मिताहार माने थोड़ा, अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, और धर्म की कमाई, पवित्र भोजन और भगवान को अर्पित करके, और रोज भजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। खास बात भजन है। अपने भी ये सब, पर बाद में जब समझ में आया तो चित्त वृत्ति का भगवान के चरणों में अर्पित करना। गोपी जनों का सबसे बड़ा पद है हमारे भक्ति राज्य में। अगर भक्ति राज्य में कहीं भी किसी का पद दिया जाता है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा गया। बड़े बड़े महाभागवतों ने इन्हीं का अनुसरण किया है। जैसे महाप्रभु चैतन्य देव तो गोपी प्रेम की भावना में डूबे हुए, हा कृष्ण हा प्रीतम, तो यथा ब्रज गोपिका नाम। अब गोपिकाओं की दिनचर्या देखिए, सुबह उठती हैं, गौएं धोना है, घर लीपना है, भोजन बनाना है, पति पुत्र आदि को पवाना, पूरा एक गृहस्थी की नारी जैसे करते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, वही है दिनचर्या। अंतर क्या है? उनको परमहंसों ने भी पूजा क्यों? क्योंकि एक एक चित्त वृत्ति श्री कृष्ण के लिए है। क्रियाएं बाहरी संसारी हैं, श्रृंगार संसारी है, लेकिन अंदर का अनुराग श्री कृष्ण से है। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति, जैसे समुद्र में तरंगें उठती हैं, ऐसे चित्त में वृत्तियां उठती रहती हैं। हमारी हर वृत्ति संसारिक उठती है, और अगर हर वृत्ति भागवतिक होने लगे, बस यही साधना का लक्षण है, चित्त वृत्ति भागवती को होने लगे। दुर्वासा जी दूब का रस केवल पीते हैं। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, नवीन नवीन रानियां, हर भोग, हर सामग्री। दुर्वासा जी तप में अहम है। अम्बरीश जी कृष्ण सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, भगवान के चरणों में।
तो जब भगवान की सभा में देवर्षि नारद जी ने गान किया कि मृत्यु लोक में इस समय सर्वश्रेष्ठ महान भक्त श्री अम्बरीश जी महाराज, तो दुर्वासा जी को जलन हुई कि वो चक्रवर्ती सम्राट, अच्छी पोशाक पहनता है, सिंहासन पर बैठता है, रानी है, प्रजा है, सुख वैभव है, हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया? दूब का रस पीता हूं, वलकल की लंगोटी लगाता हूं, मान तप से संलग्न हूं, देखता हूं कैसा अम्बरीश है। अब उनको अपराध ढूंढने में तो कोई मिला नहीं। द्वादशी पारायण का समय जा रहा था, तो ब्राह्मणों से पूछा, विद्वानों से, ब्रह्म ऋषियों से, तो उन्होंने बताया भगवान का चरणामृत जलपान कर लेना, पारायण भी माना जाएगा और अतिथि सत्कार में कोई विघ्न भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अतिथि दुर्वासा जी को किया है। वो पान ही किए, बस आ गए। दुर्वासा जी को तो दोष देखना था। उनका बहुत बड़ा तू भगत बनता है, अभी मैं तुझे दंड देता हूं। और भारी क्रोध करके उन्होंने कृत्या प्रकट कर दी मारने के लिए। अम्बरीश जी ऐसे ही खड़े रहे। दैन्यता की मूर्ति भगवान के सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर कृत्या को नष्ट किया और त्रिभुवन में दौड़ाया दुर्वासा जी को। दौड़ाया, नहीं तो भस्म तो 1 मिनट में कर देते। दौड़ाया, केवल भक्त है ना भगवान के, दौड़ाया। अब वो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा हरि का सुदर्शन चक्र हमने, शिव जी ने कहा ये तो भगवान का नित्य पार्षद सुदर्शन, इससे वो भगवान की शरण में जाओ। दुर्वासा जी भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूं असुतंत्र ईदिश, मैं इस समय असुतंत्र हूं, सुदर्शन मेरे कहने से नहीं रुकेगा। अम्बरीश के पांव पड़ो जाके। जब अम्बरीश जी के चरणों, तो अम्बरीश जी ने जल लिया और कहा मन वचन कर्म से आज तक मैंने जितना भजन साधन पुण्य किया वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए। और हे सुदर्शन, इसके प्रभाव से आप। दुर्वासा जी के आंसू भर गए कि जिसको मैं मारने आया, जिसको मैं दुख देने आया, अपमानित करने आया, उसने पूरे जीवन का भजन मुझे दे दिया। बोले आज मैंने देखा हरि के दासों का कितना बड़ा महत्व है। तो निराभिमान भजन और तपस्या अंतर है। निराभिमान भजन और तपस्या में अंतर है। हम व्रत रहे लेकिन व्रत का अभिमान न हो, और हमारा भजन निरंतर नित्य चले, तो हमारा व्रत सही हुआ। एक दिन कस के भजन हो गया और 2 दिन प्रपंच रहा तो ठीक नहीं। हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि अन्य दिनों में भी भोजन को पवित्र धन के द्वारा कमाया हुआ हो और भगवान को भोग लगाया हुआ हो, और हमारा मन बार बार भगवान के चरणों का चिंतन करे। खास बात चिंतन है। पूरी गीता जी आप उठाकर देखिए, भगवान ने कहीं अन्य साधनों को छुआ भी नहीं है। अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, ऐसा अभ्यास करो, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, मेरे में चित्र मन मना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु। भगवान कहते मयि एव मन आधत्स्व स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो। खास बात यह है। सनकादि जब भागवत के पारायण की बात कहते तो कहते हैं एक बार फल खा करके भागवत सुनो, यदि उसमें विक्षेप पड़ता है तो भोजन पर कर, लेकिन आपका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। आपका चिंतन भगवान से हटना नहीं चाहिए। खास बात चिंतन है। आप रोटी दाल खा के भजन कर रहे हो, निरंतर भगवान में वृत्ति, आप जैसा कोई महात्मा नहीं। वो आप वायु पी कर रहे हो, चिंतन है जल का और भोजन का, बात नहीं। चिंतन कहाँ है आपका? आंतरिक चिंतन से भगवत प्राप्ति होती, बाहरी क्रियाओं से नहीं। बाहरी क्रियाओं से प्राप्त नहीं होती। बाहरी क्रियाओं का तो कभी कभी अहम भी जागृत हो जाता है कि मैं निर्जला रहता है, तो वो जो मैं निर्जला रहता हूं ये भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। एकदम दैन्य। यही दरबार याद भी नहीं आनी चाहिए। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा, प्रभु में किसी योग्य नहीं। इसीलिए कहा सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल, ये तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। हम ये नहीं कहते निर्जला न रहो, लेकिन जिस दिन जैसे वैसे भजन होता है ऐसे रोज भजन होना चाहिए। कैसे हो? अल्पाहार, पवित्र आहार, और हमारा चिंतन जाए प्रभु की तरफ। हमारा चिंतन निर्जला की तरफ न जाए, हमारा चिंतन प्रभु में हो। सो सब धर्म कर्म जरि जाओ, जहां न राम पद पंकज भाव। वो धर्म कर्म में आग लगे यदि भगवान का चिंतन न हो। भगवान का चिंतन हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। मंगल भवन है भगवान, अमंगलहारी है, उनका चिंतन हो रहा, सब मंगल हो रहा है। ठीक है,
हर समय भजन की वृत्ति बने, इसलिए पवित्र आहार और थोड़ा आहार। आप देखो, एक रोटी पाके, 4 रोटी की भूख है, 1 रोटी पाओ, आधा पेट पानी से भरो और चिंतन करने का अभ्यास करो, तो देखो आपका चित्त भगवान में लगा रहेगा। और 4 रोटी पाने तो 4 रोटी पाए, ऊपर से पानी, फिर वायु, तो बस पचाने में सारी ऊर्जा लग जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। अल्पाहार, भजन के लिए अल्पाहार अति आवश्यक। शुभम दीवान जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि माता पिता ने जब दीक्षा ली हो तो क्या ये जरूरी है कि उनके पुत्र एवं पुत्री वहीं से दीक्षा लें? कई बार माता पिता बचपन में बच्चों को दीक्षा दिलवा देते हैं, जबकि उस उम्र में बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता। दीक्षा लेने का स्वयं का निर्णय होता है और हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास गुरुदेव पर हो। अब ऐसे कोई व्यवहारिक क्षेत्र तो है नहीं। नाम दीक्षा तो माता पिता कहीं से भी दिलवा दे तो जपना चाहिए, लेकिन जो दीक्षा गुरु बनाना, तो जब तक हमारे अंदर ज्ञान न हो जाए, हम अपने गुरुदेव को ब्रह्म रूप न देखें, हमें गुरुदेव से प्रीति न हो, विश्वास न हो, तो दीक्षा का मतलब क्या रहा? हमारा जहाँ श्रद्धा और विश्वास है, जिनको हमने देखकर अपना ब्रह्म माना, भगवान माना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वहाँ हमें दीक्षा लेनी चाहिए। ये कोई रीति रिवाज वाला नहीं है, कुल परंपरा वाली बात नहीं। हमारा कुल वहाँ से जुड़ा तो हम भी वहाँ से जुड़े नहीं। हमारा विवेक जहाँ जागृत होगा, जिन संत पे हमारी भगवत बुद्धि है, हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे, ऐसा भावना चाहिए। पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी, कानपुर से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 साल पहले वीडियो के माध्यम से आपको सुना और धीरे धीरे मुझ नीच अधम ने आपकी कृपा से कई बुरी आदतों को छोड़ दिया। नाथ, आपके कहे अनुसार मन से दास ने सीताराम नाम जपना शुरू किया और धीरे धीरे बुरी आदतें स्वयं ही खत्म होती जा रही हैं। लेकिन इस क्रम में आपकी कृपा से सीताराम नाम अंदर बस गया। महाराज जी, प्रभु जी, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है कि ये सीताराम नाम जपना शुरू किया था, पर एक एकांतिक वार्तालाप में आपने कहा कि आप राम नाम मंत्र नहीं दे सकते। प्रभु, आप तो सबकी नहीं, मंत्र तो नहीं दे सकते, लेकिन नाम तो सुना सकते ना। सीताराम सीताराम खूब जपो। भाई, सीताराम, राधे श्याम, शिव पार्वती वही हैं, कोई और नहीं। एक ही ब्रह्म विविध रूप धारण किए हुए। मंत्र का क्या होता है? मंत्र देने का अधिकार तभी जब हमने खुद वो मंत्र जपा हो, खुद उस मंत्र को सिद्ध किया हो। तब जैसे हम श्यामा श्याम की उपासना में, अब सियाराम का नाम, जैसे हमसे बहुत से भक्त आते हैं, कहते हैं शंकर जी का नाम दे दो, तो शाम सदाशिव जपो। अब हमसे अगर गुरु मंत्र की बात करोगे तो हम जहाँ हैं, जो जप रहे हैं, जिस पे हम चल रहे हैं आचार्य परंपरा, वो करेंगे। नाम तो भगवान का कोई भी नाम, आप भगवान के शास्त्र नाम का हम पाठ नहीं करते, विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, तो कोई भी नाम आपको, जो आपकी श्रद्धा है कि मैं इनके मुख से सीताराम सुनूं तो मेरी भावना बढ़ेगी, हम कहते हैं सीताराम सीताराम, खूब नाम जप करो, भगवान को प्राप्त हो। अब जैसे सीताराम का मंत्र अब हम सलाह देंगे, किसी रामानंद संप्रदाय से किसी संत पर श्रद्धा करो और फिर उनसे मंत्र लो, क्योंकि वो आचार्य परंपरागत मंत्र है, तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो लाभ प्रदान करेगा। तो समस्या आ रही, सारा मन बुद्धि सब आपके चरणों में समर्पित हो, तो सीताराम जपो, सब कुछ हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम। जितेंद्र सोनी जी, अहमदाबाद। राधा वल्लभ श्री। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य देवता का पूजन करते हैं तो उनको देवता की प्राप्ति होती है, तो उनको वापस जन्म मरण में आना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देवतागण का तात्पर्य क्या है, और जैसे सब लोग अलग अलग, सब भगवान का जब तक भाव नहीं रखोगे, भगवान का भाव करके पूजन करो तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे, और भगवान का भाव न रखकर इंद्र का पूजन करो, अग्नि का पूजन करो तो नहीं, बात नहीं बनेगी। उनमें भगवान का भाव करना पड़ेगा। इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, सूर्य देवता है, तो देवत्व भाव जहां लाओगे, देवता का भाव लाओगे तो आवागमन होगा, क्योंकि उनका भी आवागमन है। अगर भगवान का भाव लाओगे तो आवागमन नहीं, क्योंकि भगवान अजन्मा है, भगवान अजित है, भगवान मायातीत है। समझ रहे हो? तो भगवान कहते हैं अगर जिस देवता पर श्रद्धा करोगे तो मैं वही श्रद्धा तुम्हारी पुष्ट कर दूंगा, पर तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा, क्योंकि आवागमन मिटने का अधिकार भगवान श्री हरि को, भगवान शंकर को, इन्हीं को है।
आवागमन मिटने का और अधिकार किसी को नहीं। पूरे त्रिभुवन में आवागमन मिटने का अधिकार इन्हीं को है। मोक्ष प्रदायिनी ये जुगल जोरी है, अगर इनकी शरण में नहीं, चाहे शिव पार्वती और चाहे भगवान सियाराम कहो या राधे श्याम कहो या विष्णु नारायण कहो, वही भगवान एक ही विविध रूपों में है, बका दूसरे को अधिकार नहीं। इसीलिए गीता में भगवान का भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक सब मायामय जगत है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तो देवलोक तो बहुत नीचे है, अंतरिक्ष के बाद स्वर्गलोक है, महरलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक तक आवागमन है। तो फिर देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विसंति, और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते। हे पार्थ, मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। तो हम भगवान का पूजन करें, और जितने भी देवी देवता सब में भगवान की भावना करें कि दुर्गा रूप में भगवान ही विराजमान है। जितने भी देवी देवता सब में भगवान, हम कहा नहीं कि अगर भगवान की भावना करके कुत्ते का पूजन करो तो भगवान को ही वो पूजन प्राप्त होगा। अगर भगवान की भावना नहीं तो देवताओं का पूजन भी केवल आपको पुण्य प्रदान करेगा, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए भगवान ने वर्णन किया। अलका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने की बात सुनकर तत्पश्चात उनके काफी सारे भगतजन उसी समय उनके साथ ही हो गए, प्राण त्याग दिए। महाराज जी, ऐसी भक्ति कैसे हृदय में आई? तन्मया, तन्मया, हमारे प्राण उनके प्राण एक हो गए। जैसे गोपी जन कहती हैं, कान भये प्राण में, प्राण भये कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। जब हमारे प्राण उनके प्राणों में मिल जाते तो उनके प्राण निकले तो हमारे भी निकल जाएंगे। तन्मयाहा, तन्मयाहा स्थिति सदैव उन्हीं में डूबे। सुना महाप्रभु अंतर्ध्यान खत्म, कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ी, सुनते ही विठल विपुल देव जी ने सुना, स्वामी हरदास जी अंतर्ध्यान, तो प्राण निकल गए। कितने जन ऐसे महापुरुष हुए, जैसे द्वारिकाधीश भगवान का परिकर, रुक्मिणी जी ने सुना भगवान, वसुदेव देव की जी ने भगवान अंतर्ध्यान, तत्काल प्राण छूट गए। वसुदेव जी के देव की तत्काल प्राण छूट गए, सुनते ही बहुतों के प्राण, और जो जीवित बचे वो अग्नि में प्रवेश कर गए। प्रभु के लिए अग्नि में अपने शरीर को भस्म करके भगवत स्वरूप हो गए। ये साधारण बात नहीं, ये तन्मयाहा, हम जी नहीं सकते आपके बिना। आपके चिंतन में हमारे प्राण, उनके प्राण हमारे प्राण, हमारा मन उनका मन हमारा मन। तो जब उनके प्राण गए तो हमारे गए, क्योंकि प्राण तन्मय थे। तन्मया स्थिति में ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी राधा कृष्ण जी में पूर्ण आस्था है, उनमें मैं सखी भाव रखती हूँ। महाराज जी, नाम जब भी यथासंभव करती हूँ, महाराज जी मुझ में घमंड या ईगो नाम जैसी कोई भी चीज नहीं है, फिर भी यही घमंड है। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। तुम्हारे जी फिर भी मुझे सब ऐसा समझते हैं कि मैं घमंडी हूँ। सही समझा। उसमें आप भी ऐसा ही समझ रहे हैं। देखो, घमंड ना होने पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि मैं समस्त जीवों से नीच हूं। देखो, हनुमान जी महाराज को कोई घमंड नहीं, तो विभीषण से कैसे कह रहे हैं? भगवान के महान भक्त महाबली है, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भात चले हनुमाना। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बलों में महाबल, महाबली हनुमान परम ज्ञानी। क्या कहते हैं? असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई में मिले हारा। असमय अधम सखा सुन, ये अभिमान रहित वाणी। सबरी जी महान भक्ता कैसे राम जी से कह रहे, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। हे पापों का नाश करने वाले प्रभु,
मैं मतिमंद नारी में भी बहुत अधम, भीलनी जात की, प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करूं। हे भगवान, मेरे में अहंकार नहीं है, ऐसा आज तक एक भक्त ने नहीं कहा। यही अहंकार का लक्षण है कि आपने कैसे फाइनल कर दिया कि आपको में अभिमान नहीं। किसने अनुभव कराया आपको? अहंकार ने। ये तो कोई संत बोलेंगे कि ये निराभिमानी है, और आप बोलोगे कि नहीं प्रभु सारे दोष मेरे में है, मैं तो बहुत नीच प्रवृत्ति का हूं। देखो, राम जी से हनुमान जी मिल रहे हैं विप्र रूप में, कह रहे हैं एक में मंद मोह बस, शब्द पर ध्यान दो, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीन बंधु भगवान। मंद, कुटिल, अज्ञानी अपने को कह रहे हैं। वहां है कौन? ज्ञानी नाम वरिष्ठम, बुद्धिमताम वरिष्ठम। ऐसे तो किसका प्रश्न था? हाँ, अभी संभाल करो, ऐसा शब्द अभिमान जनित है। ये किसने अनुभव किया कि मेरे में अभिमान नहीं? अनुभव किसने किया? किसी ने प्रमाणित किया आपको? आपने, आपके मन ने प्रमाण, आपके अभिमान ने प्रमाणित कर दिया। ये शास्त्रीय शब्द है कि जो ऐसा बोलता है कि मेरे में अभिमान नहीं है, यही अभिमान उसके अंदर है। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। मैं अगर अपने अवगुणों की कथा कहूं तो पूरा एक ग्रंथ लिख जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जो अभिमान रहित महापुरुष है उनका हृदय ऐसा होता है। सोनी बालाजी। महाराज जी, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ दिल्ली में। वहाँ मेरे पास कुछ कर्मचारी काम करते हैं। कई बार प्रेशर में तेज वेग से बोला जाता है। महाराज जी, ऐसे में कैसे अपने आप को कंट्रोल करें उस समय? नहीं, बोलना कोई अपराध थोड़ी है। अगर अपने अनुयायियों को शासन में लेकर हम जो कार्य प्रणाली को ठीक कराते हैं तो कोई अपराध थोड़ी है, ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे अपने बच्चे हैं तो उनको हमें कभी थप्पड़ भी मारना पड़ेगा, कभी शासन भी करना पड़ेगा। जैसे अपने शिष्य हैं तो कभी उनको शासन में लेना पड़ेगा। ऐसे अपना पद है और 10-20 लोग अपने, 50 लोग, 100 लोग अपने अनुयायी हैं, जिससे हम उस कार्य प्रणाली को ठीक से करा पाते हैं। तो उनमें जो प्रमाद करेगा तो उसको डांटना ही पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा। ज्यादा प्रमाद करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो ये कोई अपराध नहीं है। इसमें कोई ये नहीं कि गुस्सा आ जाता है या मैं आवेश में बोल देती हूँ। नहीं, ये करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। अगर गुरु कहे कि मैं शिष्य को कभी डांटूंगा नहीं, टीचर कहे मैं विद्यार्थी को कभी डांटूंगा नहीं, माता पिता कहे पुत्र को नहीं डांटूंगा, तो बिना शासन के इनकी जीवनी व्यर्थ हो जाएगी। इनका जीवन सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगही नाश। अगर गुरु शिष्य की प्रियता बोलता रहे और डॉक्टर मरीज के अनुकूल चलता रहे और मंत्री राजा के अनुकूल चलता रहे तो राज्य का नाश हो जाएगा, शरीर का नाश हो जाएगा, शिष्यता का नाश हो जाएगा। उसमें शासन की जरूरत होती है। अब हम रहे चाहे न रहे, हमारा भय रहेगा सबको। यहाँ वाले पुलिस मैन जो है चोर से कहे तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर छूता हूँ, चोरी मत किया करो, बुरा आचरण है, वो मानेगा? अब वो सोचे कि यार डंडा मारना अपराध है, तो ऐसा नहीं है। डर जरूरी है। डर जरूरी। बिना भगवान के डर के और बिना धर्म के डर के और बिना शासन के डर के अभी राक्षसी भाव का तांडव हो जाए। डर है, डर है, तुम्हें भी डर है। कानून के खिलाफ करेंगे, डंडा बजेगा, आजीवन कारावास मिलेगा, ज्यादा गलती हो गई तो फांसी मिलेगी। बिना डर के अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है, हम सब के अंदर। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस्काएं। अगर वो राक्षस चुप है तो डर के कारण चुप है। समाज का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, शास्त्र का डर और ये कानून का डर। अगर ये डर है तो समाज डर के सुरक्षित है, और अगर डर ना हो तो अभी तांडव मच जाए राक्षसी भाव। डर की कोई सीमा तो नहीं कह सकते। तो अपराध की भी सीमा नहीं है ना। अपराध की सीमा है क्या? तो इसलिए डर की सीमा नहीं रखी गई कि तुम जितना बड़ा अपराध सोचोगे उतना बड़ा दंड आपके ऊपर विधान लागू हो जाएगा। पूरे संसार को गौर से देखो तो तुम्हें कर्मों का खेल दिखाई देगा। अगर इस संसार को भागवतिक चश्मे से देखो तो आपको कर्मों का एक खेल दिखाई देगा। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा भोग रहा है। अगर डर भगवान का ना हो, किसी को भगवान का डर नहीं है, तो यहाँ डंडे का डर है, पुलिस का डर है। अगर डर ना हो तो समाज कंट्रोल में ही ना रहे। जहां डर नहीं है वहां आप देख लीजिए
पत्नी को पति से डर नहीं, पति को पत्नी से डर नहीं, तो देख लो दोनों का चरित्र नहीं। हाँ, तो ये तो चलता है। डर तो रहना ही चाहिए, डर रहना ही चाहिए। डर के बिना समाज सुव्यवस्थित नहीं रह सकती। जो परिवार आपके पास रहता है, आप उनको तो हाथ के हाथ दंड दे देते हैं, और जैसे हम दूर रहते हैं और हमसे कोई दंड तो हो जाए तो हमें कैसे आपकी। अगर आप हमारे को समर्पित हो तो आप देखो तुम्हारे हृदय में जलन होती कि नहीं। इनको तो बाहरी, तुम्हारे हृदय में इतनी जलन होगी कि मैं कैसे गुरुदेव के सामने जाऊं, मैं कैसे उनसे बात करूं। और बार बार हमारा चेहरा नाचेगा और यही आएगा कि मैं बहुत अपराधी हूं, मैं ये दंड नहीं मिल रहा, ये जलन हो रही। मैं आज से कसम खाती हूँ कभी ऐसा नहीं करूं। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, भले हमारे सामने नहीं हो लेकिन तुम एकांत में क्षमा मांगोगे। गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैं आज से गलती नहीं करूंगी। तब हृदय में शांति होगी। नहीं, बाहरी जलन से ज्यादा आंतरिक जलन आपको सताएगी। गुरु संबंध ऐसे थोड़ी, तो गुरु हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमारे माइंड में बैठे, हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। विक्रांत जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में किसी के द्वारा आपकी गलती ना होने पर भी किसी के द्वारा आपको उसकी सजा दिलाई जाती है, तो ऐसे इंसान को सफाई देनी चाहिए, या यदि सफाई ना दें तो अपने अंतर मन में उठते द्वंद्व को कैसे शांत करें? अपना कहीं न कहीं कोई अशुभ प्रारब्ध है जो अपने को गिराना चाहता है पूर्व का। जैसे जिस पॉइंट पे आपकी निंदा हो रही है या आपको गिराया जा रहा है, उस पॉइंट में आप बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सत्य मानिए ये कोई प्रारब्ध भोग हमारा पूर्व का पाप का कर्म है जो मुझे दंड दे रहा है। अगर वो मुझे दंड ना दे तो अंदर द्वंद्व ना चले, अंदर भी जलो और बाहर भी उसका कष्ट भोगो, क्योंकि कोई ऐसा पाप है जिसका दंड नहीं मिला और वो आके हमें गिरा रहा है। तो इसमें हमें अंदर से विचार करना चाहिए कि मेरा ही प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध नहीं होगा और आपको कोई नीचा दिखाना चाहे, पूरा षड्यंत्र रच ले, तो आपके अंदर खुशी रहेगी। वो प्रारब्ध ना होने के कारण आपका कोई अपराध भी नहीं है, पूर्व अपराध भी नहीं है, और ऐसे हृदय जलेगा और द्वंद्व होगा कि मैंने तो पाप किया नहीं है, मैंने गलती की नहीं, और आपको नीचा देखना पड़ेगा। यदि वो पाप है तो आप बिल्कुल पूरी सफाई पेश कीजिए, फिर भी आपको नीचा देखना पड़ेगा। तो वो ये जान करके भोग लेना चाहिए कि मेरा ही कोई पूर्व प्रारब्ध है, और अगर नहीं है तो आप मौन रहिए, अपने आप प्रकाशित हो जाओगे। आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप सामने वाले को भगवान नीचा दिखा देंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कई हमने पाप किए, जैसे बहुत जन्मों में बहुत से पाप हो जाते हैं, ना उस कानूनी दंड मिला और ना भागवतिक दंड मिला, तो वो पाप वैसे सुरक्षित बढ़ता रहता है और हमको ऐसी जगह फंसाता है जहां हम निरपराध होते हैं, पर वो होता हमारे पाप का दंड है। एक सज्जन पुरुष रहते थे, तो उनके घर के सामने एक स्वर्णकार का मकान था। वो अपने मकान में ही दुकान रखे हुए था स्वर्णकार की, तो उसका बहुत बेईमानी का स्वरूप था। और वो उनके पास जब रात्रि में गश्त देते आते तो 2 सरकारी कर्मचारी उन्हीं के पास बैठते, खाते पीते, रात में वहीं शयन करते। अब उनको धीरे धीरे मित्रता हो गई, राज कर्मचारियों को पूरा पता चला कौन से बॉक्स में कहाँ क्या रहता है कैसे। अब उनका मन खराब हुआ राज कर्मचारियों का कि अगर इसकी हत्या कर दी जाए तो इसका इतना धन, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। और वो बॉक्स लेकर निकल रहे थे कि वो अच्छा आदमी जो सामने रहता था मकान में, उसने देखा तो उनका इसका मतलब है तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो। तो उनका देखो, हम तुम्हें बॉक्स में जितना है इसका आधा दे देंगे, चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ, हम लोग भी चुप चले जाएंगे, फिर सुबह आके हम सब बना लेंगे। तो उसने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम हल्ला मचाते हैं। उसने हल्ला मचा दिया, और राजकीय कर्मचारी उनको गणित सब पक्की होती है, और जो ही हल्ला मचाए सो ही उन्होंने पकड़ लिया उसको और बॉस को उसके नजदीक रख दिया और कहा हमें पता है तू मार के आ रहा है और बचने के लिए नाटक कर रहा है। देखो, अब पूरी समाज में ने ये बात फैला दी कि इसने स्वर्णकार को मारा और ये बॉक्स ले जा रहा था, हमने पकड़ा इसलिए इसने हल्ला मचा दिया। पूरा केस उल्टा हो गया और सबको 100% समझ में आया ऐसा ही है किसी, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा। मुकदमा हुआ, जज के सामने जब खड़ा हुआ हो तो रो दिया और कहा जिसकी कसम खवा लो, यद्यपि मैं फंस चुका हूं, उनके पास प्रमाण है,
मेरे पास प्रमाण नहीं, पर मैं आपसे रो के कहता हूं कि मैं सत्य हूं, इस केस में मेरे द्वारा कोई पाप नहीं हुआ। जज ने कहा कि ठीक है, इसका हम प्रमाण निकलवा लेंगे। एक जिंदा आदमी मुर्दे का शो बनाया इसे उसमें, और कहा इस लावारिस लाश थी, अब इसका अंतिम संस्कार करने जाना है। राज कर्मचारियों को भी आदेश किया, 2-4 लोगों को और कहा आप पीछे रहिए, एक तरफ उसको भी पकड़ाया जो मुजरिम था। वो गए, जब एकांत देखा तो कहा, कहते थे आधा बॉक्स स्वर्ण ले ले तो बच जाता ना, फंसा दिया ना, अब पूरी जिंदगी जेल भोगेगा। और वहां डायरेक्ट लगाए हुए थे जिससे उनको सुनाई दे। तो उसने कहा चाहे फांसी हो जाए लेकिन हम इसमें दोषी नहीं है, दोषी तुम लोग हो, और देख लेना भगवान तुम्हें दंड देंगे, ऐसी बात। अब जज के सामने तो प्रमाण मिल गया कि दोषी राज कर्मचारी हैं। तो उसने कहा इतने दिनों से मैं जेल भोग रहा हूं, इतने मेरे दुख और अपमान हुआ, ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जज से कहा मैं निर्दोष था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था। तो जज ने कहा सही बताओ, हम किसी और जन्म की बात नहीं पूछते, इस जन्म में कोई ऐसा पाप किया है जो गुप्त हो और बड़ा हो? तो उसने कहा हाँ, हमारी एक प्रेमिका थी, हमारा मनमुटाव हुआ, वो हमारे ऊपर प्रहार किया, हमने ऐसे प्रहार किया तो हम चाहते नहीं थे, लेकिन वो मृत, तो फिर हम अपने घर में ही गाड़ दिया। तो बोले देखो, वो पाप का दंड इस रूप में तुम्हारे आया। जो गुप्त पाप हमसे हो जाते हैं, जिनका ना सरकारी दंड मिलता है ना भागवतिक दंड मिलता है, जैसे भीष्म पितामह जी 6 महीना बाणों की सैया पर हैं, वो कह रहे प्रभु इस जन्म में तो बाल ब्रह्मचारी आपकी भक्ति करने वाला, कोई दोष नहीं, फिर 6 महीना बाणों की सैया पर, और मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं। भगवान ने कहा 100 जन्म के बाद का ये पाप है। तो हम लोगों के बहुत जन्मों के पापों का क्रम चल रहा है। जैसे 13 वर्ष से बाबा जी हैं, भगवान के मार्ग में चल, दोनों किडनी फेल हैं। अब क्या है, ये पूर्व जन्म का कोई पाप है जो हमको दंड दे रहा है। तो अब इस जन्म का जो भजन है वो हमारी व्यवस्था की हुई है कि हमारा भजन भी चल रहा है, और बिल्कुल अगर हम संसार में होते तो क्या दुर्दशा होती, और भगवान में है तो न पैसे की चिंता है न डॉक्टर की चिंता है। ये क्यों है? ये भगवान की शरण में तभी तो है ना। तो हमारे भजन का, हमारी शरणागति का ये है, और पूर्व के पाप का ये है। तो हमको विवेक के द्वारा पता है कि शरीर बदलते रहते हैं, जीवात्मा तो वही होता है ना। तो जो करता है, करता तो वही है ना। मान लो वर्दी बदल जाए, आप पैजामा कुर्ता में आ जाओ, आप पैंट शर्ट में आ जाओ, आप किसी भी तो आप ही है ना। तो अगर दंड या अच्छा काम किया तो पुरस्कार या तिरस्कार आपको ही मिलेगा, कपड़े से कोई मतलब नहीं होता। तो ये कपड़ा है, पुरुष का कपड़ा है, स्त्री का कपड़ा है, पशु पक्षियों का कपड़ा है। ये वसांश जीर्णान यथा विहाय, गीता में भगवान ने कहा। तो ये शरीर हमारा नया है, लेकिन हम बहुत पुराने हैं। अनेकों जन्मों से हम कर्म करते चले आ रहे, वो हमें धैर्य पूर्वक रहना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इतना साहस दो। माना कि मेरा ही कर्म कोई होगा, पर मुझे इतना साहस दो कि मैं बिना विकार के अंदर से सह जाऊं और आगे बढ़ूं। और नाम जप करते हैं महाराज, ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नाम जप, ये पद कितने दिन रहेगा, विचार करो, ये शरीर कितने दिन रहेगा। पूर्व में पुण्य भी बनाना, तो आप ऐसे पद पर आए, आप हमारे भारत की सेवा में हैं। अब आपको ऐसा बनना चाहिए कि इससे भी आगे पद है ना, कि अगर हमारा मनुष्य जन्म हो तो हम भारत के उन पदों पे पहुंचे जिससे हम अधिक से अधिक समाज की सेवा कर सकें। कभी भी भय या प्रलोभन से किसी निर्दोष को दंड मत देना, और दोषी को बख्शना नहीं। इसी कर्तव्य की पूजा को भगवान को समर्पित करना, और नाम जप जितना मन मावे। हम कह रहे पैसा तो लगता नहीं नाम जप में ना, जैसे आप ऐसे हो राधा 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 राधा, आप खुद देखना, आपको शांति मिल जाएगी, आपकी बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, आपका आत्मबल बढ़ जाएगा। आप नाम जप जो प्रिय हो, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो आपको वो नाम जप कीजिए। और हर घंटे में अपने एक घंटे के समय को श्री कृष्णार्पणमस्तु, हे प्रभु 1 घंटे में जो भी हमारी संसारिक सेवा हुई वो मैं आपको समर्पित कर। कुछ दिन करके देख लीजिए, फिर आप हमें बताइएगा कि हर 1 घंटे को भगवान के चरणों में समर्पित कीजिए। नाम जप जितना बन सके कीजिए, कोई नशा तो नहीं है, बस फिर आप देख लीजिएगा। और कभी भय या प्रलोभन में मत आइएगा। हमारी ये बात गांठ बांध लेना,
कभी प्रलोभन में मत आना। जो भारत सरकार दे रही उसी में नमक रोटी खाना और अपने अधिकार का शासन पूर्वक पालन करो। अपने द्वारा कभी कोई गलती न होने पाए। देखो ऐसे सिंहवत चलोगे और चंद रुपए में अगर आपकी बात ओपन हो जाती